ये सही है, सही है। तो अब आप क्या चाहती हैं आगे? मैं चाहती हूँ या तो अब कोई मदद कर दे मेरी, ठीक है। या मुझसे कोई शादी कर ले। यानी कि अब आगे आप शादी की ख्वाहिश रखती हैं? जी, अकेली तो ज़िंदगी गुजारी नहीं जा सकती अब। ज़ाहिर सी बात है, अब आपको एहसास हो गया ना, दर बदर की ठोकरें आपने खा ली है ना, जी। घर तो बर्बाद कर लिया आपने पहले लालच में आके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं दिलशाद अली टीवी। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ एक नौजवान लड़की मौजूद है। ये इमाम मस्जिद की बीवी थी। इमाम मस्जिद के साथ इनकी शादी हुई थी और इमाम मस्जिद का एक ताए का बेटा था, आपको पता है, कज़न जिसे कहते हैं, ठीक है। और उस ताए के बेटे का इनके घर में आना जाना था। तो आने जाने से जो है इनका जो है घर अब ख़राब हो चुका है। ये बहुत परेशान है और अब दर बदर की ठोकरें भी खा रही है। और अभी मुकम्मल कहानी इन्हीं की ज़ुबानी में जानने की कोशिश करता हूँ कि इनकी शादी कब हुई थी और कैसी ये ज़िंदगी बसर कर रहे थे और अचानक इनकी ज़िंदगी में क्या ऐसी परेशानी आई है, ज़िंदगी में जो है कैसे इनकी जो है ज़िंदगी अब जो है काफ़ी सारी ये परेशान है। और अभी मैं पूछता हूँ इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं? ठीक है जी, मैं ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी एज कितनी है? 22 साल। 22 साल आपकी एज है। मुझे बताइएगा कि आपकी जो शादी है वो कब हुई थी? 2 साल हो गए थे। अच्छा, 2 साल पहले आपकी शादी हुई थी। अच्छा, मुझे बताइएगा शादी जो आपकी हुई थी वो किसके साथ हुई थी? वो मस्जिद के इमाम जामन थे, उनसे हुई थी। मस्जिद के इमाम साहब थे? जी। ज़रा खुल के बोलिएगा और ऊंचा भी बोलिएगा क्योंकि हमारे व्यूवर जो हैं बड़ी तवज्जो से बात सुनते हैं, समझते हैं। अच्छा, इमाम मस्जिद तो जो थे वो आपके कुछ लगते थे, रिश्तेदार थे या गैर थे? गैर थे। अच्छा, वो गैर थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इमाम मस्जिद के साथ कैसी आपकी ज़िंदगी जो है गुजर रही थी? अच्छी गुजर रही थी। ठीक है। तो अच्छा, फिर अचानक जो है ये जो डिवोर्स वाला मामला हुआ है, तलाक वाला, ये कैसे दरपेश आया है? हम मस्जिद में रहते थे, हम बहुत गरीब थे कि उनकी 10-15 हज़ार तनख्वाह थी जो अज़ान वगैरह देते थे जिससे उन्हें मिलती थी। तो उनके जो चचा का बेटा था वो आता था घर पे, वो बहुत अमीर था। यानी कि आपके जो इमाम मस्जिद शोहर थे उनके जी। चचा का बेटा था? जी। ठीक है। वो ज़्यादा अमीर था? जी, वो बहुत अमीर था, वो सऊदीया में रहता था। ठीक है, वो सऊदी अरब में रहता था, ज़्यादा अमीर था। तो उनका आपके घर में आना जाना था? हाँ जी। अच्छा। तो वो आते जाते थे हमारे रोज़, कभी जब आते थे पाकिस्तान तो आते जाते थे घर पे, मिलते थे, अब प्रोटोकॉल देते थे पूरा। तो इसी तरह हम आते थे जाते बात होती रहती थी। तो इस तरह हमारे घर के हालात ख़राब थे तो मैं बहुत परेशान थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लो, मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हें खुश रखूँगा, हर चीज़ दूँगा। फिर हम बैठे हुए थे, कुछ महीने बाद ऐसी चलती रही। तो यानी कि आप उनसे मुलाकातें करती थी, अकेले में मिलती थी? हाँ जी। सच सच बताओ हमारे व्यूवरों को, क्योंकि हमारे व्यूवर जो हैं बड़ी तवज्जो से देखते हैं, क्योंकि इस वजह से घर ख़राब होते हैं। ये जो शोहर होते हैं ना, अपने कज़नों को घरों में बुला लेते हैं इस वजह से। अच्छा, फिर मिलती जुलती थी, कैसे आपको मौका मिलता था उनके साथ मुलाकात करने का? वो नमाज़ पढ़ाने जाते थे, कभी अज़ान वगैरह देने जाते थे तो हमें टाइम मिल जाता था, तब मिलते थे। अच्छा। तो एक दिन हम बैठे हुए थे आपस में, तो वो एकदम आए, उन्हें शक हुआ था किसी दिन, तो हमें नहीं पता था इस बात का। तो वो एक दिन आए तो उन्होंने हमें बैठे देख लिया, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा। उन्होंने फिर मुझे डिवोर्स दे दी थी। ज़ाहिर सी बात है उनको गुस्सा ही आना है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप काम गलत करोगी, शरीयत के ख़िलाफ़ करोगी, जिसकी बीवी हो उसके साथ अगर आप उसको छोड़ के या मौका आपको मिलेगा तो आप उसके कज़न के साथ या किसी गैर महरम के साथ मुलाकात करोगी तो ज़ाहिर सी बात है उसको गुस्सा तो आना ही है, उसने छोड़ना तो है ना। ठीक है, तो आपने फिर कोई माफ़ी वगैरह नहीं मांगी उनसे? नहीं, मैं क्योंकि उनके जो था उनका कज़न, उसने मुझे बोला था कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, इसको छोड़ दो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, डिवोर्स दे दे, मैं छोड़ चली जाती हूँ। ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे तलाक दे दी, मैं अपने घर चली गई। तो फिर उनके चचा के बेटे से जब बात हुई तो उसने मुझे कहा, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, हमने बात करने की कोशिश की, फिर उसने मुझे धोखा दे दिया। उसने भी नहीं शादी की मुझसे। यानी कि जिनके लिए जिनकी वजह से आपको तलाक हुई है और उन्होंने भी आपके साथ शादी नहीं की फिर? नहीं, उन्होंने भी नहीं की। नहीं, आप उनको कहती ना कि आपकी वजह से तो मेरा घर बर्बाद हुआ है, अब करो, उल्लू के पट्टे क्यों नहीं शादी करते?
वो नहीं कर रहा तो अब क्या कह सकते हैं, उसकी मर्ज़ी। सही है, सही है। तो आपको पहले नहीं एहसास हुआ कि मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मैं गलत कदम उठा रही हूँ? पता नहीं था ना कि ऐसा होगा, बस लालच में आ गई थी तो इस सही है, वजह यानी से। कि अमीरी की लालच में आ गई थी। जी। क्या उसने आपको क्या हरा बाग दिखाया था? कोई गाड़ी आपको दिखाई थी? क्या उसने दिखाया था ऐसा? उसने कहा मैं अपना घर दूंगा, गाड़ी दूंगा, हर चीज़, हर खुशी तो मैं दूंगा। तो बस इसी वजह से बस लालच में आ गई तो छोड़ दिया हस्बैंड को। बड़े अफसोस की बात है, यकीन माने बड़े अफसोस की बात है। लानत है ऐसे कज़नों पर, सीधी सी बात है। और लानत है यकीन जानो ऐसे कज़नों पर और ऐसे दोस्तों पर जो दोस्त दोस्त का घर बर्बाद करता है। सीधी सी बात है, शर्म आनी चाहिए। शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है। उल्लू के पट्टे अगला बंदा इमाम मस्जिद है, आपको प्रोटोकॉल दे रहा है, घर में बिठा रहा है। घर में बिठाने का ये फ़ायदा आप उठा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। और ये जो मैसेज है तमाम मेरे दोस्तों के लिए है, तमाम मुसलमानों के लिए है कि खुदारा एहतियात किया करें। अपनी बीवी को ऐसा मौका ना दें किसी गैर महरम के साथ बैठने का, और किसी बंदे को ऐसे अलाउ ना करें अपने घर में आने की इजाज़त ना दें, क्योंकि शरीयत इस्लाम भी इजाज़त नहीं देती। हाँ, इजाज़त देनी है तो जो बीवी का भाई है उसको इजाज़त दें, जो बीवी का बाप है उसको इजाज़त दें, जो बीवी का पाक रिश्ता है उसको इजाज़त दें, जैसे चाचा है, मामू है, सगा, ठीक है। ये रिश्ते जो है ना ये पाक होती हैं, इनको अलबत्ता इजाज़त देनी चाहिए, ठीक है। और अच्छा उसके बाद जो है अब जो है आपकी क्या कंडीशन है, किन के पास आप रह रही हैं? अब मैं एक आंटी के पास रह रही हूँ, जिन्होंने कुछ महीने तो साथ दिया, पर अब वो भी कहती घर का किराया दो, खाने पीने का खर्चा करो, जो मेरे पास अब नहीं है। यानी कि अपना घर छोड़ दिया आपने? हाँ जी, अपना घर छोड़ वो दिया। क्यों छोड़ा है? घर वाले भी नहीं रख रहे थे, तो इस वजह से वो भी ताने दे दे के बोल रहे थे कि जाओ यहाँ से, निकल जाओ, तो जो तुमने किया है वो हम नहीं तुम्हें रख सकते। यानी कि घर वालों ने भी निकाल दिया है, ताने मैंने देते हैं कि गलत कदम उठाया है। हाँ जी। नहीं, गलती तो है ना आपकी, आप तस्लीम करें ना, माने। जी गलती है, पर अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं। सही है। तो आप किसी आंटी के घर में रहती हैं? हाँ जी, अब किसी आंटी के घर में रहती हूँ। आंटी? उनके घर काफ़ी 2-3-4 महीने से रह रही हूँ, पर अभी वो कह रही हैं कि घर का रेंट दो, खाने का करो, जो मेरे पास अब नहीं है। सही है, यानी कि खाने पीने का एहतमाम नहीं है। नहीं। सही है, सही है, सही है। आंटी जो अब यही कहती है, मुतालबा करती है कि घर का रेंट भी दो, खाने पीने का हिस्सा भी दो, ऐसा ही है? हाँ जी, ऐसी है। सही है, सही है, सही है। तो अब आप क्या चाहती हैं आगे? मैं चाहती हूँ या तो अब कोई मदद कर दे मेरी, ठीक है। या मुझसे कोई शादी कर ले। यानी कि अब आगे आप शादी की ख्वाहिश रखती हैं? जी, अकेली तो ज़िंदगी गुजारी नहीं जा सकती अब। ज़ाहिर सी बात है, अब आपको एहसास हो गया ना, दर बदर की ठोकरें आपने खा ली है ना, घर तो बर्बाद कर लिया आपने पहले लालच में आके। अच्छा चलें, जो होना था इंसानी नाते हो जाता है, इंसान है, गलती हो जाती है। तो अब मुझे ये बताएं, आप किस तरह का रिश्ता चाहती हैं, किस तरह का आपका रिश्ता करवाया जाए? बस जो मुझे संभाल ले, घर हो सब के, घर अपना हो, सब कुछ अपना हो उसका, जो मुझे संभाल ले बस। अगर कोई और इमाम मस्जिद मिल जाता है, ठीक है, तो उनके साथ क्या शादी कर लेंगी कि नहीं? जी कर लेंगे। कर लोगे? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी उम्र तो 22 साल है, आपने अभी बताया है, ठीक है। तो आपके लिए जो रिश्ता देखा जाए, जो आपके लिए शोहर देखा जाए, उसकी तकरीबन कितनी एज होनी चाहिए? 5-6 साल बड़ा हो जाए बस। अच्छा, यानी कि 5-6 साल बड़ा हो जाए। हाँ जी। तो आपको कबूल है? जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने अपनी तालीम नहीं बताई कि आपकी तालीम कितनी है? तालीम मैट्रिक। मैट्रिक है आपकी तालीम? जी। कुरान पाक पढ़ी है? जी। नमाज भी पढ़ती है नहीं पढ़ती? पढ़ती हूँ। पढ़ती हो? सच सच बताना। जी पढ़ती हूँ। चलो, अल्लाह ताला आपकी नमाज़ें कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपको नेकी वाले रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरी खसूसी दुआ है मेरी बहन आपके लिए, अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलें आसान फरमाए। थोड़े से जो है मैं इनकी जो है थोड़ी सी हेल्प करने लगा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक मोहसिन हैं जनाब मोहम्मद इशफाक साहब, चौधरी इशफाक साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये थोड़ी सी बस हेल्प है, ठीक है, दिखाना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन इसलिए मुनासिब समझता हूँ कि ऐसी बहन बेटियों के लिए जो है ख़र्च करना चाहिए, क्योंकि अब ये हमारी बहन बेटी है, दर बदर की ठोकरें ये खा चुकी है। ये सोचें, शोहर से भी इसने डिवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया, ठीक है, गलती हो जाती है इंसान से, दरगुजर करना चाहिए। और अब जो है ना, क्योंकि ये मजबूर है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी कोशिश ये होती है कि जो मजबूर फैमिली है, चाहे वो ख़वातीन है, लड़की है, कुंवारी है, शादीशुदा है, मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, लेकिन इंसान तो है ना, इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। तमाम ओवरसीज़ों से भी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा
ऐसी बहन बेटियों के लिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लें, कदम भी उठाएं। ऐसी बहन बेटियों के सर पे हाथ भी रखें। ये मेरी बहन 10,000 रुपया है, ये आपकी खिदमत है। आप राशन वगैरह भी डलवाएं, ठीक है। फिलवक़्त अपना सिलसिला चलाएं। आगे अल्लाह पाक जैसे तौफीक देंगे इंशाल्लाह। मज़ीद जो है आपकी अगर हेल्प करनी पड़ी तो ज़रूर इंशाल्लाह मैं करूँगा। अल्लाह ताला जो है आपकी मुश्किलें आसान फरमाए। क्या हमारे व्यूअरों को लास्ट में मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही चाहूँगी कि अपने घर किसी को ना बुलाएं, किसी के दोस्त को, किसी कज़न को मत बुलाएं, ताकि अपना घर ख़राब ना करें। बिल्कुल बिल्कुल जी नाज़रीन, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए ख़ास मैसेज भी है, पैगाम भी है, ताकि ऐसे मामलात जो हैं दरपेश ना आएँ। अपनी फैमिलियों की आप ख़ुद सेफ्टी करें, कोशिश करें कि उनको अच्छा प्रोटोकॉल दें, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है उनकी जो है आप ख्वाहिशें पूरी करें, ताकि वो दूसरी किसी जानिब जो है उनका जहन ना जाए। और अल्लाह ताला जो है सबके लिए आसानी पैदा फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान दिलशाद हुसैन को इजाज़त दें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।